हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ फ्रॉम क्लास 11th, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं होता, बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं, एग्जाम में भी नहीं आता ज़्यादातर और स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और अपना अपना बिजनेस संभालोगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी से फिनिश करेंगे और रियल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इनके साथ एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देखते जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की ये भी हम पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे आज सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन डॉक्यूमेंट को। तो आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में हमारा एक टर्म आता था वाउचर। वाउचर अब क्या होता है सर, आप कहोगे वाउचर सर क्या होता है, तो वाउचर्स आपने पढ़ा होगा। वाउचर्स हम क्रिएट करते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में क्रिएट क्यों करते हैं, वाउचर की जरूरत क्या पड़ती है, तो आप एक बार फिर से रिकॉल करिए अकाउंटिंग साइकिल को, जहां पर हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजेक्शन को कि वेदर द गिवन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस और नॉट। बिजनेस से रिलेटेड है तब रिकॉर्ड करेंगे, तब वरना नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी है तब रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग से पहले हमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। एक आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता था, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल आपसे कहता था कि अकाउंट्स में, अकाउंट्स बनाते समय, अकाउंटिंग करते समय आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो वेरीफाइबल होगा। वेरीफाइबल कब होगा, जब उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, उसका कोई सबूत होगा, सबूत इन द सेंस कोई प्रूफ होगा जिससे हम वेरीफाई कर सकें ये जो गिवन ट्रांजैक्शन है वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, सही है कि नहीं। आपने अगर कोई चीज खरीदी है और अकाउंट्स में दिखाई है कि मैंने, हाँ भाई ये 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, अब बिजनेस में इसको कैसे मान लिया जाए कि आपने 50,000 का गुड्स खरीदा है। कोई भी आएगा, इन्विजिलेट करेगा, आपका अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, तो सीए ये कैसे मान ले, सरकार ये कैसे मान ले कि आपने 50,000 का गुड्स खरीदा है। तो आप कहोगे भाई सबूत दिखाइए, आपका है तो आप रसीद दिखाइए। तो रसीद जो बोलेंगे आप, जिसको बोलते हो रसीद मिल गई सर, बिल मिल गया, वही हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ये वर्ड सोर्स कहां से आया, सोर्स का मतलब यहां से होता है ओरिजिन। ओरिजिन जहां से हो, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का ओरिजिन जहां से है, जहां से उसकी पहचान है भाई, प्रूफ हो जाए कि वो ये सही डॉक्यूमेंट है, ये आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो सही है, तो वो कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो आपका प्रूफ होता है, भाई ये हमारा ट्रांजैक्शन है, ये हमने खरीदा है, ये बेचा है, इसका सबूत क्या है, तो वो है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट को हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट आता है वो आता है कैश मीमो। आप लोग जनरली इसका यूज करते हो लेकिन इसको समझते गलत सेंस में हो। आप सोचते हो आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, उसके बदले में पैसे दिए और आपको बिल मिल गया, आप कहते हो सर बिल मिल गया, रिसिट मिल गई, बट दैट इज नॉट अ बिल, नॉट अ रिसिट। बिल और रिसिट एक अलग डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग में और कैश मीमो एक अलग डॉक्यूमेंट है। तो जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो, अगर सपोज हम बात करते हैं, एक हमारा सेलर है और एक है बायर। अब सेलर ने बायर को कुछ सामान दिए, कितने के दिए, सपोज 5,000 रुपए के दिए, ठीक है, 5,000 का गुड्स दिया और इसने क्या किया, इसका पेमेंट कर दिया। अगर पेमेंट हो गया है, आपने गुड्स खरीदे और एक पार्टी ने गुड्स सोल्ड किए और दूसरी पार्टी ने पैसे पेमेंट कर दिया, तो इसके बदले में जो रिसिट बनेगी, जो भी बिल डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको हम बोलते हैं कैश मीमो। कैश मीमो क्या है, जब भी सेलर एज अ बिजनेस हम देख रहे हैं कि हम किसी को गुड्स सेल करेंगे या किसी से परचेज करेंगे और उसके बदले में पेमेंट कर देंगे या पेमेंट रिसीव कर लेंगे। अगर हमने गुड सोल्ड किया है एज अ सेलर और पैसे मिल गए हैं, पेमेंट मिल गई है, तो हमारे लिए क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। या हमने गुड्स खरीदे हैं और उसके बदले में पेमेंट कर दिया है, तो भी हमारे लिए क्या हो गया, ये कैश
पेमेंट हो गई। तो कैश पेमेंट रिसीव हो जाए या आप कैश पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसे केस में जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो कहलाता है कैश मीमो। इसमें क्या लिखा होता है, जिस भी दुकान से आपने सामान खरीदा होगा, फर्म से नाम, उसका एड्रेस, डेट, किस डेट पे खरीदा, जो भी ट्रांजैक्शन का नंबर होता है, इस बिल पे नंबर पड़ा होता है, कैश मीमो का नंबर होगा, बायर का नेम, एड्रेस एंड ऑल दैट, क्या खरीदा, कितने में खरीदा। तो आप जाते हो मार्केट में, कोई भी सामान खरीदते हो और पेमेंट करते हो और उसके बदले में जो मिलता है वो बिल नहीं होता, वो क्या होता है, कैश मीमो होता है। सो आज के बाद जब भी यूज करोगे, मार्केट में जाओगे, कोई भी सामान खरीदोगे और उसके बदले में जो आपको रिसिप्ट मिलती है, आप कहते हो रिसिप्ट है, बट दैट इज नॉट रिसिप्ट, दैट इज अ बिल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, वो कैश मीमो होता है। अब हम आते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट पे, इनवॉइस या बिल। अब इनवॉइस और बिल बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, जिनको एज अ सिनोनिम भी यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के पूरक यूज कर लेते हैं। कोई कहता है बिल और इनवॉइस दोनों सेम है, तो मान लीजिए कि सेम भी है। देखिए, आपने कैश मीमो की जब बात की थी तो ये कब यूज होता है, फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। जब आप कैश में कोई चीज खरीदते हो या कैश में बेचा, उसके बदले में आपको पेमेंट रिसीव हो गया या आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन जब आप क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं इनवॉइस या बिल। जब आपने सेल किया कोई गुड्स, सेल के केस में होता है यूज इनवॉइस, और परचेज के केस में अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है तो हम बनाते हैं बिल। आप कोई चीज गुड्स, कोई भी गुड्स कस्टमर को सोल्ड करते हो और उसको एक रिटर्न में देते हो कि भाई आपको ये सामान बेचा है और इसमें इतना इतना डिस्काउंट है, इतने दिन बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो उसको बोलेंगे इनवॉइस। और सिमिलरली जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपका जो भी सप्लायर होगा, जिससे भी आपने खरीदा होगा, वो आपको बिल बना के देगा कि आपने ये सामान खरीदा, इतने दिन में पेमेंट कर दीजिएगा, तो वो कहलाएगा हमारे लिए बिल। तो अगर हम सेल के टाइम पे यूज कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को तो वो इनवॉइस है, परचेज के टाइम पे यूज कर रहे हैं तो बिल है। तो इनवॉइस और बिल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसीलिए दोनों को एक जैसा यूज किया जाता है। सिर्फ ट्रांजैक्शन का फर्क है, परचेज करते समय या सेल करते समय आप यूज कर रहे हो। तो इनवॉइस कब होगा, जब भी आप क्रेडिट में खरीदते हो, जब भी आप उधार पे खरीदोगे या उधार पे बेचोगे सामान को, तब आप जिस डॉक्यूमेंट का यूज करते हो एज अ प्रूफ कि दिखाते हो कि ये सामान खरीदा है, उधार पे है, अभी पेमेंट करना बाकी है। तो देखिए, एक इनवॉइस है हमारे पास जहां पे दिखाएंगे भाई क्लाइंट का नेम क्या था, किसको हमने बेचा है, एड्रेस वगैरह, इनवॉइस नंबर है, देखिए डेट है, क्या क्या चीजें सोल्ड की थी ये भी लिखा है, देखिए जीएसटी वगैरह लगा के एक रैंडम है, और यहाँ पे देखिए ड्यू डेट भी दी है कि ऑल पेमेंट्स आर ड्यू विद इन 30 डेज। तो आप उधार पे बेच रहे हो तो आप बताते हो उसको कि भाई पेमेंट 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आप पे कर दीजिएगा, तो दैट इज इनवॉइस। तो आपने दो टर्म देखे। कैश मीमो क्या होता है, जब आप कैश पे कर देते हो या रिसीव करते हो गुड्स के खरीदने या बेचने पे। कैश में अगर परचेज या सेल कर रहे हो तो कैश मीमो, क्रेडिट पे परचेज या सेल कर रहे हो तो इनवॉइस या बिल बनेगा। क्लियर है। अब आपने सपोज किसी कस्टमर को इनवॉइस तो इशू कर दिया था, उससे कहा भैया 30 दिन में पेमेंट कर देना। अब जब वो अगर 30 दिन में पेमेंट करता है या कभी भी कोई भी सर्विस दी आपने किसी भी कस्टमर को सर्विस दी थी, उसके बदले में आपको उससे पैसे रिसीव करने, तो जब भी वो पैसे आपको पे करेगा तो दैट अमाउंट जो भी रिसीव करोगे उसके बदले में आप उसका कोई प्रूफ दोगे। तो ये कब होता है, व्हेन वी रिसीव कैश। तो जब भी आपको कुछ कैश रिसीव होगा उसके बदले में आप उसको कुछ प्रूफ देते हो कि भाई आपने हमको पैसा पे किया है और पेमेंट हमने रिसीव कर ली, इसके बदले में आप रिसीविंग उसको दोगे, तो वो कहलाता है रिसिट। जैसे आप अपने अपने स्कूल की फी पे करते हो तो फी रिसिट बोलते हैं उसको, कि आपने पैसा पे किया है भाई, उसके बदले में आप हमें प्रूफ दीजिए कि मैंने आपको पैसा पे कर दिया है। तो स्कूल आपको क्या देता होगा, फी रिसिट देता होगा। फी बिल या इनवॉइस नहीं होता, फी बिल आता है जब पहले आपको स्कूल एक प्रोवाइड कराता होगा, अगर प्रोवाइड कराता है आई डोंट नो, कि कहता होगा भाई इस क्वार्टर की फीस आपकी ड्यू है, ये फी है, तो उसको फी बिल के नाम से आपको पहले दे देता है एडवांस में। फिर जब आप पे करते हो काउंटर पे जाके स्कूल के फीस पे कर दिया आपने, तो स्कूल उसके बदले में आपको एक रिसीविंग देता है कि कहता है कि हाँ आपकी फीस पे हो गई है, ये लीजिए, तो वो कहलाता है रिसिट। तो रिसिट कौन सा डॉक्यूमेंट है, जब हम कहीं पे भी कैश का पेमेंट करते हैं और उसके बदले में हमें जो सबूत मिलता है कि हाँ हमने पे कर दिया,
जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसपे उस पार्टी के जिसको भी पेमेंट किया उसका सिग्नेचर, स्टैंपिंग सब होगी, तो वो कहलाता है रिसिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई गेस। नेक्स्ट आते हैं डेबिट नोट पर। अब अगर आपने गुड्स खरीदे थे, क्रेडिट पे खरीदे थे, और उसके बाद अपने सप्लायर को कुछ गुड्स वापस करते हो, आप कहते हो भाई ये गुड्स अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, इफ इट इज नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन, जैसा बोला था वैसी क्वालिटी नहीं है, तो आप परचेज रिटर्न करते हो। और रिटर्न करते समय गुड्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक डेबिट नोट भी देते हो कि हम आपका ये सामान लौटा रहे हैं और इतना पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट कर दीजिएगा। तो रिटर्न ऑफ 15 kg शुगर रिसीव्ड, या जो भी है आपने दिखाया कि इतने का हम सिग्नेचर यहाँ पे कर देते हैं, कुछ भी डेट डालते हैं, किस डेट पे वापस किया। तो डेबिट नोट कब यूज होता है? जब आप गुड्स को वापस करते हो, तो गुड्स के साथ ये आप एक नोट भी वापस करते हो सप्लायर को कि हम आपके अकाउंट से इतना पैसा डेबिट करके दिखा रहे हैं, कि हम अपने अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे कि ये पैसा हमें पे नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप परचेज रिटर्न करते थे तो सप्लायर का नाम डेबिट करते थे ना, तो याद करिए। तो डेबिट नोट कब इशू होता है? जब आप परचेज रिटर्न करते हो। परचेज रिटर्न के साथ जो डॉक्यूमेंट यूज होगा वो कहलाता है डेबिट नोट। सिमिलरली आपने सोल्ड किया है कस्टमर को, कस्टमर अगर वापस कर दे आपको कोई सामान, कहे कि सर ये पसंद नहीं आया, आप वापस लीजिए अपना सामान, तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा ठीक है हमने आपसे सामान ले लिया और आपका अकाउंट इतने रुपए से हमारे पास क्रेडिट है, आप जब आइएगा ये नोट दिखाइएगा और इसके बदले में इतने रुपए का सामान ले जाइएगा। तो हम कभी भी पैसे वापस नहीं करते। तो ये कब आता है? सेल्स रिटर्न के केस में। आपने कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आए और कहे कि सर मतलब जो भी है शॉपकीपर भैया हमारा इतना पैसा वापस कर दो, पैसा वापस नहीं होता। हम कहते ठीक है, आप ले गए थे, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आया, आप वापस कर दीजिए। हम आपको एक नोट इशू करते हैं कि आपका नाम बताइए, आपका नाम, कस्टमर का नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखेंगे, बता देंगे आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा, एड्रेस वगैरह सब डाल के, डेट ऑफ इशू करके, कस्टमर के नाम से इतने रुपए का सामान है, आप दोबारा कभी आइएगा या कभी भी आ जाइए, आप हमारी दुकान से इतने रुपए का सामान खरीद लीजिए, इसके लिए हम कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे, आपका इतना बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिटेड है, हम आपसे इतना ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं, आप इतने का सामान खरीद लीजिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ये कब इशू होगा? जब आप सेल्स रिटर्न रिसीव करते हो। तो जब आप सेल्स रिटर्न लोगे तब ये कस्टमर को इशू करते हो। खरीदते हो, जब आपने उधार पे खरीदा था तो आप सप्लायर को दे रहे थे, वो क्या कहलाता है? डेबिट नोट। ठीक है, तो ये वाउचर्स क्लियर हो गए। इसके बाद आता है पे इन स्लिप। ये बहुत ज़्यादा यूज होता था आपके रियल लाइफ में, अब धीरे धीरे कम हो गया जब से मोबाइल बैंकिंग आ गई है। क्यों? ये पे इन स्लिप होती थी जब भी आप पैसे बैंक में जमा करने जाते थे, लंबी लाइन में लगते थे खड़े होके और ये पर्चा भरते थे, इसको बोलते थे डिपॉजिट स्लिप या बैंक फॉर्म। बता दीजिए भैया फॉर्म दे दीजिए, वो जमा करने वाला फॉर्म। तो पैसे जमा करने के लिए जो आप स्लिप फिल करते थे उसी को बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप या पे इन स्लिप। तो ये दो पार्ट्स में आती थी, एक हमने एक रैंडमली लिया है, आप ये मेन डिटेल्स फिल करते थे हर चीज़, यहाँ पे डेट डालते थे, अकाउंट नंबर एंड कितना पैसा जमा किया वो सब लिखते थे। सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपीट करते थे और इसको फाड़ के आपको दे दिया जाता, कस्टमर कॉपी इसको बोलते हैं, कस्टमर कॉपी, और ये बैंक अपने पास रख लेता था, बैंक कॉपी। ठीक है, कि कस्टमर के पास भी प्रूफ है कि भाई हाँ हमने पैसे जमा किए थे, इस पे देखिए आपका सिग्नेचर स्टैंप है, और ये वाला पार्ट बैंक अपने पास रखता था एज अ प्रूफ। तो ये क्या है? पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? जब आपको बैंक में पैसे जमा करने हो लाइन में लग के, तो जो फॉर्म फिल करना पड़ता है दैट इज पे इन स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट वाउचर देखते हैं, चेक। हमारे पास नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। चेक सबने देखा होगा, आई होप चेक सबको पता है कि हम यहाँ पे पे जो भी रिसीवर होगा या पे होगा उसको हम देते हैं, अमाउंट फिल करते हैं, यहाँ पे रुपीज़ में लिखते हैं, डेट फिल करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज चेक। चेक भी पता है कि एक मोड होता है जब हम पेमेंट या रिसीविंग के लिए करते हैं, हम चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट किसी और का पेमेंट हम रिसीव भी कर सकते हैं चेक से। तो चेक इन हैंड हो जाता था, चेक इन हैंड को बाद में आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट आपने पढ़े कि इतने सोर्स डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम यूज करते हैं अकाउंट में। ये क्या है? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे आप प्रूव करोगे कि हाँ भाई हमने इतने का सामान खरीदा। लेकिन इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम संभाल के नहीं रख पाते, बहुत सारे होते हैं, कैसे रखेंगे, अलाइन करना मुश्किल है।
तो इनके बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं वाउचर्स अपनी बुक में। एक अपनी बुक कंपनी प्रिंट करती है, अपने नाम से प्रिंट करती है, अपने लोगों के साथ प्रिंट करती है, और लोगों के साथ नहीं, लोगो, ठीक है, अपने कंपनी का जो लोगो होता है उसके साथ प्रिंट होता है, उसमें सब चीज़ डिटेल मेंशन होती है, कंपनी का एड्रेस, सिग्नेचर का कॉलम, हर चीज़ होता है। और जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उसके बेसिस पे वो वाउचर प्रिपेयर करती है, और वाउचर के बेसिस पे फिर रिकॉर्डिंग करती है इन द बुक ऑफ जर्नल, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले, रिकॉर्डिंग के स्टेप आने से पहले आपको वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं, हम चेक और रख तो नहीं लेंगे, तो चेक के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, वाउचर्स। ऐसे जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट हैं इनके बेसिस पे बनेगा वाउचर, और वाउचर के बेसिस पे बनती है एंट्री। तो हम आते हैं वाउचर क्या होते हैं। वाउचर अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। कैश वाउचर जहां पर कैश का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पैसे आ रहे होंगे, पैसे जा रहे होंगे, मींस कैश रिसिट्स या कैश पेमेंट्स, इनके लिए जो हम वाउचर बनाएंगे, कहाँ कहाँ पैसा गया, कहाँ कहाँ से पैसे आए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे या वाउचर बनाएंगे, वो कहलाते हैं कैश वाउचर। अब कैश वाउचर दो टाइप के हो जाएंगे, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। तो डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, जब भी हमें कैश पेमेंट करना होता है। जितने भी हमने कैश पेमेंट किए होंगे, कहीं पे भी बिजनेस ने जहां पर भी कैश का पेमेंट किया है, तो उसके लिए वो बनाती है डेबिट वाउचर्स। और जहां जहां से पैसे रिसीव हुए बैंक के, मतलब हमारे पास क्रेडिट हुआ है पैसा, उनके लिए हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कैश वाउचर बनते हैं। कैश वाउचर मतलब जहां से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इनके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए दो हो गए, पैसा आ रहा है तो हमारा क्रेडिट वाउचर, और पैसे जा रहे हैं तो डेबिट वाउचर हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहां पे पैसे ना आ रहे होते, ना जा रहे होते, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर क्यों, क्योंकि ये इजीली ट्रांसफरेबल है, हम इनको नेगोशिएबल कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं, आपने क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे बेचा, ठीक है, तो ऐसे फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स क्रेडिट सेल के लिए आप लोगे, क्रेडिट परचेजेस, इन सब के लिए आप कभी भी क्रेडिट सोल्ड कर रहे हो, क्रेडिट परचेज कर रहे हो, या अदर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो, तो उनके लिए हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर या क्रेडिट वाउचर, ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एक और होता है हमारे पास, आता है कंपाउंड वाउचर। तो कंपाउंड का मतलब आपको पता होगा, मिक्स्ड या जॉइंट, ठीक है, जॉइंट वाला जॉइंट नहीं बात हो रही है, ठीक है, जॉइंट मींस कोलैबोरेटेड, मिक्स्ड, ठीक है। कंपाउंड, तो कंपाउंड आप वाउचर देखते हो तो जहां पर दो अलग अलग टाइप के वाउचर को एक ही में जोड़ के बना देते हैं। मतलब जहां पर किसी भी एक बिजनेस से हमने डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है। मान लीजिए हमने इस दुकान से खरीदा भी है और उसको बेचा भी है। कई बार सप्लायर आता है हमको सप्लाई करने और हमारी दुकान से कुछ खरीद के भी ले जाता है, कहता है पेमेंट बाद में कर देंगे। तो हमने कहा तुम्हें तो हमें पेमेंट करनी है, अब तुमसे हम कैसे लेंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दो वाउचर अलग अलग बनाने की जगह क्या करते हैं, सिंगल वाउचर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं, जहां पर डेबिट प्लस क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट मतलब पेमेंट जहां जहां कर रहे हो, क्रेडिट मतलब रिसिट आ रही है, तो रिसिट और पेमेंट के दोनों वाउचर को मिला के एक कंपाउंड बना लेते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब इसमें से जो डेबिट वाउचर्स हैं उसका मतलब होता है कि मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट होना चाहिए। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है भाई, ये कहता है कि सारे डेबिट हों, मतलब डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट सिर्फ एक हो, तभी कंपाउंड बनेगा। एक से ज्यादा क्रेडिट हो गया तो कंपाउंड नहीं बना पाओगे, आप सेपरेट बनाइए, फिर अलग अलग क्रेडिट और डेबिट का बनाइए अलग अलग। और सिमिलरली क्रेडिट, अगर हमें पेमेंट ज्यादा मिलनी थी और एक कहीं कहीं एक्सपेंस कर देना था, तो हम दोनों को क्लब कर लेते हैं, मींस मल्टीपल क्रेडिट होगा और अगर सिर्फ
एक कोई डेबिट का ट्रांजैक्शन है तो आप बना लोगे क्रेडिट का कंपाउंड क्रेडिट वाउचर। कंपाउंड का क्रेडिट जो वाउचर होता है, कंपाउंड क्रेडिट वाउचर मतलब जहां पे सारे क्रेडिट ही होंगे, किसी एक पर्सन से या एक बिजनेस से हमको क्रेडिट होना है, बस एक कोई ट्रांजैक्शन है जो कि डेबिट करना था, तो हम उसको एक ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग वाउचर तो बनाओगे नहीं, तो आप क्या करते हो, इसी में एडजस्ट कर देते हो। सिमिलरली अगर आपको कहीं पेमेंट ज़्यादा करने थे, मल्टीपल पेमेंट था, बट एक क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था, उससे एक जगह पैसे लेने भी थे, तो हम उसके लिए 2 अलग वाउचर ना बना के क्या करते हैं, कंपाउंड कर देते हैं। तो इन शॉर्ट अब हम वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे। ये क्या कहता था कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट हम एज अ प्रूफ लेते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का, वो बिल के फॉर्म में हो, रिसिप्ट के फॉर्म में हो, कैश मेमो के फॉर्म में हो, चेक हो या कोई अदर फॉर्म हो, लेकिन उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तो अकाउंट्स में हम लगा नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं वाउचर्स। वाउचर्स हमारी खुद की यानी बिजनेस की खुद की प्रिंटेड बुक्स होती हैं जिनमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब इनकी एंट्री करके रख लेते हैं। जब इनमें एंटर हो जाता है, वाउचर प्रिपेयर हो जाते हैं, तो वाउचर के बेसिस पे अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग करते समय एंट्री पास करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको वाउचर बनाना है। वाउचर कहाँ से बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटा चैप्टर था लेकिन इंपॉर्टेंट था बहुत। ठीक है, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा आपका, रियल लाइफ में आप देखोगे तो आप समझिए अब मीमो क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, इनमें डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।